देखिए, आज का टॉपिक है संस्कृत का उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है क्या? जो समीप रखा जाए। उपसर्ग के अन्य नाम क्या है? प्रादि एवं गति। संख्या कितनी होती है इनकी? 22 होती है। कौन कौन से होते हैं? प्र, प्रा, अप, सम। देखिए सम पर क्या है? हलंत है। अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति। सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। गिन के देखो यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 हैं। और एक बात ध्यान रखना, जिस पर हलंत है 1 2 3 4 5 6, तो ये सिर्फ इन्हीं पे ही हलंत होगा। अगर ऑप्शन में आपको ऐसा आ जाए कि एक आपको हलंत वाला दे उत और एक बिना हलंत का ले, तो आप हमेशा हलंत वाला ही आंसर करेंगे। और एक बात और है, जिस पे भी मात्राएं हैं, देखिए ये रही, सब पे कैसी मात्रा दिखाई दे रही होगी? छोटी की मात्रा, चाहे वो ओ की मात्रा हो चाहे ई की मात्रा हो। तो पहली बात तो संख्या में 22 होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जिन पर हलंत है उन पर ही हलंत होना है। अगर आपको सेम मिलेंगे तो आप तभी आंसर करना, नहीं तो मत करना। अगर यहाँ पे अति है और आपको ऑप्शन में बड़ी की मात्रा दिखाई दे तो वो आंसर नहीं होगा, छोटे वाला आंसर होगा। और 1 2 और मैं बता दूं, हमेशा जहाँ पे आपका ता आ रहा है लास्ट में, देखिए इसमें से किस में ता आ रहा है लास्ट में? सिर्फ ये रहता। अगर ये ता आ रहा है, आ तो रहा है इसमें भी, लेकिन इसमें अगर ये आ रहा है तो ये हमेशा ता वर्ग चेंज होता है। मैंने संधि में पढ़ा है, सचुत्व हो, षटुत्व हो या जशत्व हो, हमेशा ता वर्ग ही चेंज होता है। तो ता की जगह कहीं और भी कुछ और भी दे सकता है, तो वहाँ पे भी आप उत ही लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूंगा। अब जरा देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए, प्रचा, ये रहा प्र, ये रहा प्र, परा, ये रहा परा, अप, ये रहा अप। सम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सम में आपको आधा माँ दिखाई दिया होगा, तो और मैंने संधि में आपको बताया कि आधा माँ किस में चेंज होता है? अंक की बिंदी में, जैसे कि संस्कार, संस्कृत। यहाँ पे सम्मान आधा में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी क्या, ये भी इसमें क्या होगा? इसमें भी आपका सम ही होगा। सम क्या है? आखिर का वर्ण है ना, पंचम उसका कॉलम का वर्ण है होता है, ऐसे ही यही आप, ये भी आपका पंचम कॉलम का ही वर्ण है, तो इसमें भी आपका सम उपसर्ग होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और ज़्यादातर वो संस्कार, संस्कृति अंकी बिंदी वाला पूछता है। जब भी आपको अंकी बिंदी वाला दिखाई दे, आपको वहाँ पे सम ही लगाना है। अनुकरण में देखिए, ये रहा अनु, ये रहा अनु, अव में ये रहा अव, ये रहा अव, अवगत अवकरण। निस में अब देखिए, आप सोचेंगे कि चलो नी अदसा है, ये रहा अदसा, लेकिन ये तो शय सलजम वाला सा है, तो ध्यान रखना, चाहे तो शय सपेरा वाला सा हो, चाहे शय सलजम वाला सा हो, चाहे शय षटकोण हो, इन तो तीनों में से कोई भी शय मिलेगा, आपको वहाँ पे ये वाला ही लगाना है। मैं आपको और बता दूं, ऑप्शन में अगर आंसर ये है ना, ये वाला, अगर कहा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो सबसे पहले वो न पे छोटी की मात्रा और शय सलजम छोटे वाला देगा, मतलब यहाँ पे शय सलजम कर देगा। तो आपको ये नहीं लगाना कभी सोचो कि शब्द में तो ये आ रहा तो ये होगा, नहीं, चाहे इनमें से कोई से भी वर्ड दे, चाहे ये वाला आदर्शय हो, चाहे ये वाला आदर्शय हो, चाहे ये वाला आदर्श हो, आपको यही आंसर करना है। इसके अलावा कोई आंसर नहीं करना है, चाहे वे इससे मिलते जुलते ही क्यों ना हो। कि अगर आपको दिखाई दे कि नए पे छोटी की मात्रा और शय षटकोण आधा दे रखा ऑप्शन में, तो यही होगा, नहीं ये नहीं होगा, हमेशा यही होगा।
ऐसे आपका निर, न के बाद रे देखना है, न के बाद र देखना है, निरस्थिति, न के बाद रा, अधर रा है, कोई दिक्कत नहीं है, निर्देशिति। ऐसे निरंकार, न के बाद रा है, न के बाद रा है, क्योंकि रा हमेशा अपने से बाद वाले वर्ण पे ही चढ़ता है, तो ना के बाद रा आया होगा फिर मान आया होगा, तभी ये निर्माण बना है। जैसे न के बाद रा आया होगा फिर द पे छोटी की मात्रा आई होगी, ठीक है। फिर आपका देखते हैं देखिए दुस, ऐसे वही बात है, शाह ये वाला आए या ये वाला आए या ये वाला आए या ये वाला, कोई भी आए आपको सिर्फ ये वाला ही लगाना है। शय इसकी जगह शय सलजम भी होगा, शय षटकोण भी होगा और ये भी होगा, तीनों में से कोई भी आए। देखिए जैसे दुष्चरती, दुष्करोति, दुष्काम, दुश्चिंता, है ना। दुर, द के बाद रा होना चाहिए, देखिए रे है तब फिर गया आया होगा फिर तय पे छोटी की मात्रा, क्योंकि द के बाद रे आया होगा इसीलिए वो अपने से मतलब जो नेक्स्ट जो वर्ण होगा उस पर वो चढ़ जाता है, ठीक है। जैसे वी है, विश्राम, विफल, विपिन, आदमी, आम, बहुत सारे हो सकते हैं, नी, निरोग, बहुत सारे हो सकते हैं, अधि, अधिगम, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका अपी। अपी के रेयरली शब्द मिलते हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम शब्द हैं अपी के, अपी से बनने वाले शब्द, जैसे अपिधाम, अपिधत्ते, अपिगीण। आप बना के देखो, अगर यकीन नहीं है तो आप बना के देखो कि अपी से कोई शब्द बनता है या नहीं बनता है, बन जाएगा तो कमेंट में लिख के बता देना, ठीक है। बहुत ही कम होंगे, जो हम रोज की भाषाओं में बोलते हैं उनमें नहीं मिलेंगे आपको। जैसे अति, अति तीव्र, हाँ बहुत सारे हो सकते हैं, सुंदर, बहुत सारे हो सकते हैं। उत, देखिए जरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, उत, ऊ के बाद अधता होना चाहिए, ऊ के बाद अधता ही है, उत्कर्ष हो गया। अब कहोगे जी उद्यति, जसत्व संधि में देखिए ता वर्ग है, ता, था, डा, यानी कि कोई भी हो, आगे के दो वर्ण हो या पीछे के दो वर्ण हो, हमेशा बीच वाले वर्ण में ही बदलते हैं। ऊ, वो, ता, था, दा में बदलेंगे, और दा के बाद जो वर्ण आते हैं वे भी आपके दा में ही बनेंगे। तो दा आने पर ही क्या है, उद्यति। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, उत उपसर्ग है। अभी, अभिमान, अभिषेक, अभियोग, बहुत सारे हो सकते हैं। प्रति है, प्रतियोगिता, प्रतिलेख, प्रतिमान, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। परि, परिणाम, परिमाण, बहुत सारे हो सकते हैं। उप, देखिए उपसर्ग कभी कभी पूछ लेता है कि उपसर्ग में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग में उप ही उपसर्ग है और इस पर हलंत नहीं है, तो 6 पे हलंत है, सिर्फ 6 पे ही हलंत लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जो सेम लिख रखे हैं बिल्कुल सही हैं, उन्हें हलंत ऐसे लगे हुए हैं तो हलंत लगाइए, नहीं लगे हुए तो नहीं लगाइए, और जैसे कि उपयोग हो गया, ठीक है। तो ये आपका उपसर्ग कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस करिए, इनसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। से पे इम्पोर्टेंट है और तय पे इम्पोर्टेंट है, तय ही चेंज होता है हमेशा, तय वर्ग ही चेंज होता है, ये बात ध्यान रखना। और से, या तो शय सपेरा होगा या शय सलजम होगा या शय षटकोण होगा, बस ये ध्यान रखना, लेकिन उनकी जगह आना शय सपेरा ही है। मैं एग्जांपल में भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है, ये बात ध्यान रखना।